हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर फिर हाजिर हूँ अपने चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट, आप सभी लोगों को मैथ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। मैथ्स में ये आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे कम समय में हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर पाते हैं। और उसके लिए बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डीएस, और एक होता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट, और एक होता है रेशियो का। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं पहले से, तो नो डाउट आप मैथ्स में 70 से 80% क्वेश्चन विदाउट पेन कर सकते हैं। और अगर अगर ये टॉपिक आप नहीं जानते हैं तो फिर मैथ में बहुत सारा समय आपका लग सकता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि पीछे ये जो रेशियो का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों की मदद से वो तरीका सिखाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे बच्चे ज़्यादा समय खर्च करते हैं, और हम लोग देखेंगे कि विदाउट पेन हम इस कैलकुलेशन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका बिना पेन चलाए हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन सा नियम काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे ये नियम काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो ये पहला ही क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए बी रेशियो 3:4 का है। देखिए इंग्लिश नहीं दिख रहा तो एक मिनट। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 है, बी इज टू सी इज इक्वल टू 8/10 है, सी इज इक्वल टू डी 15/17 है, तो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो नो डाउट इसके तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये लाइन वाला और एरो वाला मेथड भी पढ़ रखा होगा। हम लोग वो सारी मेथड ना देख करके हम लोग बस केवल आज ये देखेंगे कि कैसे इन सभी क्वेश्चन में हम लोग समय बचा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि जो मेरा समय बचाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे थे ए बी कितना है 3:4। बस यही हमें ऑप्शन में खोजना है कि ए बी यानी कि स्टार्टिंग में जो होगा, ये जैसे मान लेते हैं A:B, वो कहाँ पे 3:4 मिल रहा है, ये हमें देखना है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स इसको बोलते हैं, कि जो कि हम लोग ऑप्शन के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना कि इसमें कोई फार्मूला यूज करेंगे, ना ही कुछ और यूज करेंगे। तो जैसे अगर हम देखें पहले वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। 9 और 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 होता है, जो कि मैच कर रहा है A:B से, यानी कि 3:4 से मैच कर रहा है, बाकी कहीं नहीं मैच कर रहा है। ये देखिए 9:15 को अगर आप क्रॉप करेंगे यानी काटेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये क्या हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि यहाँ पे 3:5 बन रहा है। तो ये होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होने वाला है। और ये 9:17 है, यानी कि 9:17 है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा। यानी कि देख लीजिए आप, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर का पता लग गया कि कौन सा इसका आंसर होगा। 9:12:15:17 ये इसका होगा A:B:C:D का आंसर। तो देख पा रहे हैं, अगर इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो वो कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं। बस इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। बस केवल क्वेश्चन का कैसे आंसर निकालते हैं वो देखेंगे। A:B आपको निकालना है पूरा। तो A:B हो गया, C:D हो गया। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, 3:4 है, यहाँ पे 4 रख लीजिए। फिर B:C कितना है, 8:10 है, यहाँ पे 8:10 लिख लीजिए। अब देखिए C:D कितना है, 15:17 है, ऐसे लिख लीजिए। और जहाँ बगल में जो नंबर है यहाँ पे 10 लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे 10 लिख लीजिए, और यहाँ बगल में 4 है तो ये 4 लिख लीजिए, यहाँ भी 4 लिख लीजिए। ये बगल में देखिए 8 है तो 8 लिख लीजिए। बगल में देखिए 15 है तो यहाँ भी 15 लिख लीजिए, ये भी 15 लिख लीजिए। अब देखिए ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, इसको सॉल्व करेंगे बहुत लंबे में सॉल्व होता है। अब देखिए, अब इसमें आपको क्रॉप भी करने आना चाहिए। ये देखिए ये 4 है, ये 4 कटेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और कुछ कट सकता है। तो अब देखिए 5 कटेगा यहाँ से, ये देखिए 5, यानी कि ये 3, ये 2 बार में कटेगा। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बहुत मतलब समय लगता है इसको सॉल्व करने में। अब देखिए
अब क्या हो सकता है, तो आप देखिए कि ये 2 है, इसमें ये 2 है, पूरा कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए आंसर आपके पास है, यानी कि 3 ज़ा 9 हो गया, 4 3 ज़ा यहाँ पे देखिए 12 हो गया, और यहाँ पे आपके पास 15 है पहले से, यहाँ पे आपके पास 17 है। तो इतना लंबा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। नो डाउट इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। एक और तरीका होता है क्रॉस का, वो भी आपको जानना चाहिए, जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, बट ये दोनों तरीके जो होते हैं ना, एग्ज़ाम में फेल होते हैं। एग्ज़ाम में अगर आप ये करोगे तो बहुत सारा आपका समय ख़त्म हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो जाएगा, जो कि आप पेपर में अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएंगे। मतलब क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ में पड़ जाते हैं कि समय नहीं है, इतने कम समय में हम कैसे इतना सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप ये तरीका जो मैंने अभी इसके पहले बताया, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, और फिर रेशियो के हेल्प से ही हम कैसे आंसर निकाल लिए थे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में कैसे उसका यूज करके अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। क्रॉप ना करिएगा इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग केवल और केवल आंसर निकालना सीखेंगे, कैसे हम कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। तरीका तो आप देख ही लिए कैसे, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उससे भी मतलब और कॉम्प्लिकेटेड तरीके होते हैं जो हर जगह पढ़ाए जाते हैं लगभग। तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ के वो सारी चीज़ें हम लोग थक गए हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कम समय में हम लोग क्वेश्चंस करना सीखे ही नहीं हैं, तो एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को एडवांस तरीका ही सीखना है सारे चैप्टर में, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। मैं आपको एडवांस तरीका उसमें सिखाऊंगा कि कैसे कम समय में आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तो चल ही रहा है। हम बात करें एलसीएम एंड एचसीएफ की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, क्यूब एंड क्यूब रूट की, तो इसमें पेन नहीं लगाना है। चाहे जितने भी तरीके का क्वेश्चन आप बना लीजिए, विदाउट पेन वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, और परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ पे आपको आंसर नहीं निकालना पड़ेगा, केवल और केवल मल्टीपल कॉन्सेप्ट से वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑप्शन के सहारा से हम लोग आंसर निकालते हैं। तो आप ये बताओ कि एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऑप्शन नहीं रहेगा। हमें तो किसी बच्चे को पढ़ाना नहीं है, हमें बस केवल एग्ज़ाम निकालना है। तो ऑप्शन की मदद से आंसर निकालना सीख लेंगे तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जॉब आराम से मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A/B कितना है 1:2, B/C कितना है 3:4, C/D कितना है 2:3 और D/E कितना है 3:4। अब करना क्या है, तो ABCDE करना है। और देखिए 5 लीटर तक इसमें निकालना है, तो इसको करोगे आप तो बहुत सारा समय आपका कंज्यूम हो जाएगा, नो डाउट। बट देखिए हम आपको कैसे तरीका बताने जा रहे हैं, कैसे करेंगे इसको कम समय में। अब देखिए क्या कह रहा है, A/B कितना 1:2 है। 1:2 कहाँ पे मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3:4 मिले, यानी 1:4 मिलेगा। ये तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। ये देखिए 1:2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी नहीं होगा। यानी कि बस केवल ऑप्शन नंबर बी मिल गया और यही क्या है आपका आंसर है। यानी कि ABCD का जो आप रेशियो निकाल के लाओगे वो कितना आएगा, तो 3:6:8:12:16 आएगा, ये आएगा। आप करके देख लो, जो भी तरीका आपको पता होगा उससे करके देख लो, ये आंसर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि विदाउट पेन भी हम इस कैलकुलेशन को कर सकते थे और आंसर मार्क कर सकते थे कि इसका बी आंसर ही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन में भी बच्चों को समय लगता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब 2A = 3B = 5C लिखा हुआ है, A/B/C पूछ रखा है। करना क्या होगा, A को फाइंड करने के लिए इसको आप ऐसे बंद कर लेंगे और क्या दिखेगा आपको 3:5 दिखेगा। तो 3:5 कितना हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। B को निकालने के लिए B को ऐसे कर लेंगे और क्या दिखेगा आपको, तो 2 और 5 दिखेगा। तो 2 5 जा कितना हो गया 10। C निकालने के लिए C को बंद कर लेंगे, 2:3 यानी कि 2 3 जा 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अगर वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सीखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस A के जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर
और इस b की जगह पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए प्रूफ करते हैं हम आप। ये 15 यानी 15 है, 15 यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 30 होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 10 है, ये 10 क्या है b है, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे 3 में तो ये 30 होगा, ये भी 30 ये भी 30, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आगे देख लेते हैं, अगर ये 6 रखेंगे यहाँ पे तो 6 25 30 होगा, सारा बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आप कहोगे सर हो गया, और यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो देख पा रहे हैं आप कितना आराम से इसका आंसर निकल रहा है। फिर हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इसी प्रकार का, ये भी आप कर लेंगे बहुत ही आराम से, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इसको निकालना है तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 सत्ते 77 कहाँ दिख रहा है, बस ये फाइनल हो गया आपका आंसर। ऐसे कर सकते हैं, देखिए 77 में 11 का गुणा करेंगे, जो आएगा वो 42 में 6 का गुणा करने पे, सॉरी 77 में 6 का गुणा करने पर जो आएगा वो 11 गुणे 42 करेंगे, जो वही आंसर आएगा आपका। देख लीजिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 4 46 हो गया। और 11 का गुणा अगर आप करना सीख गए हैं 42 में, तो 11 गुणा 42 जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों नंबर सेम रहता है 4 और 2, और इनको ऐड कर लेते हैं, 4 2 6 हो गया 462, और 462 यहाँ पे भी मिल गया। यानी कि ये भी वैल्यू बराबर हो रही है, आगे वाली वैल्यू तो सेम बराबर होगी ही होगी, 66 गुणे 7 करेंगे वहाँ पे भी वही आएगा, क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देख पा रहे हैं आप कितना आराम से आंसर निकल जा रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको देखने में तो ये बहुत पहाड़ सा क्वेश्चन लग रहा होगा और बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टाइप का लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन और भी ईजी है, थोड़ा सा बस आपको तरीका जानना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे आप इसको। ये इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4, यानी कि A/B जो है वो 4:3 हो गया। कितना हो गया 4:3। अब 4:3 कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये तो 3 पहले दिख रहा है, यहाँ 6 है तो 3 पहले दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 6 पहले दिख रहा है, 4:3, 4:6 दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका क्या हो गया C। तो आप इतने कम समय में आंसर मार्क कर सकते हो अगर आपको तरीका पता है तो देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग भी रहा है और होता भी है। अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो कम से कम 30-40 सेकेंड का समय खर्च कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे मिनट भर खर्च करते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कुछ चंद सेकेंड में ही आंसर आपको नज़र आ रहा है। यही सब तरीका आपको सीखना है। ये तो छोड़िए, मैं आपको बहुत सारे तरीके सिखाने वाला हूँ, जिसको मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, DS भी बोलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट रेशियो का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो तो हर जगह लगता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे परसेंटेज हो गया, चाहे वो मेंसुरेशन, कहीं पे भी उसका यूज़ हम कर सकते हैं। जहाँ पे परसेंटेज की बात होती है वहाँ वो यूज़ होगा ही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर और इनकम पे आधारित क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बहुत, नो डाउट। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं क्रॉस मल्टीपल से भी बताता हूँ, रेशियो से भी बताता हूँ, और भी इसके अन्य तरीके हैं, 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो जैसे सबसे बेस्ट तरीका जो हमें लगेगा मैं वो आपको बताऊँगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम पहले इनकम का स्लॉट बनाते हैं, 5-3 का है, 5-3 का इनकम स्लॉट हो गया, ये आय है, और उसके बाद खर्च क्या है, 9-5 का है, 9-5 का। एक रेशियो मेथड से होता है। रेशियो मेथड में क्या होगा कि सबको बराबर बराबर करना पड़ता है, बट ये जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान होता है। अब एक आय में से खर्च निकाल देंगे तो सेविंग बचेगी, तो सेविंग इनकी क्या है, क्रमशः 1300 और कितनी 900 है, तो इनकी 1300 है और इनकी 900 है। बस ये इतना आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5-25 25 और 9-3 27, डिफरेंस कितने का आ गया, तो 2 का आ गया, यानी अंतर 2 का आ गया। 9 8100, 13-25 6500, 6500 और 8100 का डिफरेंस देखिए, 8100 और 6500 का डिफरेंस अगर आप देखें तो कितना होने वाला है, 6500। 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे बचेगा कितना, 7 में से 1 गया 1600, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1600। ये चाहते तो हम इसे ऑलरेडी आपको आंसर ही बता देते तुरंत कितना आएगा। अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 की वैल्यू हो गई 800। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि
क्या बताना है, प्रत्येक की आय ज्ञात करें, प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो प्रत्येक की आय कितनी है, एक लोगों की आय 5 है, एक लोगों की आय 3 है। तो अगर एक की वैल्यू 8 है तो 5 की आय 8 × 5 = 40, यानी कि 4000 हो गई। और दूसरे की कितनी है, 3 है। अगर एक का मान 8 है तो 3 का मान 3 × 8 100, यानी कितना हो गया 2400। तो आप देख पा रहे होंगे कितना आ गया आंसर, ये आपका आ गया 4000 और 2400। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको जब भी यूज करना होगा तो आप इसी तरीके से कर पाएंगे। पहली बात, अगर इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाना है तो देखिए सारे ऑप्शन में लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, और यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये यहाँ पे भी लगेगा, यानी 3 क्वेश्चन में लग रहा है ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के भरोसे ही नहीं रहना है। देखिए मान लीजिए आप एक चीज़ सीख गए हो तो ये नहीं कि सर हम वही हर क्वेश्चन में ही अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5:3 ये भी है, 5:3 ये भी है, 5:3 ये भी है। तो ऐसे कब हो पाएगा, अब देखिए करने का मतलब ये खर्च भी इनका इतना होना चाहिए, फिर उनका बचत भी होना चाहिए 1300 के हिसाब से, 1300 और 900 के हिसाब से। तो ये सब जब क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, ये चैप्टर जब पढ़ोगे रेशियो का, और जब इनकम का स्लॉट उसमें पढ़ाया जाएगा एक्सपेंडिचर का, तब वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि कैसे हम लोग ऐसे बिना सॉल्व किए जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तरीका भी आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ।